दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मलकापुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी आदरणीय सुषमा दीदी जी, आपका जन्म 1969 में जलगांव जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद, पढ़ाई आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सहनशीलता, नम्रता, दृढ़ता, सादगी, सच्चाई, सफाई आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही मूर्त आत्मा है। 1985 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1990 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर आप तुरंत ही ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप बुरहानपुर, चिनावल, सावध, फैजपुर, बुल्ढाना आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1991 से गीता दीदी की विशेष सहयोगी बनकर मलकापुर में अपनी सेवाएं दे रही है। ओम शांति। मेरा शरीर का जन्म जलगांव जिला के अंदर छोटा सा गांव था, चिनावल गांव में जन्म हुआ। तो जन्म हुआ, मेरे मम्मी का नाम था कमल माता। तो मेरी मम्मी को पहले से ही भक्ति मार्ग में बहुत रुचि थी। तो भक्ति मार्ग में वो कुछ गीत गाने को लगाती थी, तो मैं गीत गाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कुछ सत्संग करने भी जाती थी तो मुझे साथ में लेकर के जाती थी। कहीं मंदिर में जाती थी तो मंदिर में भी मुझे साथ में लेकर के जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था मम्मी के साथ जाना, और मंदिर आदि में जाना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करते करते फिर मैं जब छठवीं कक्षा में थी, जब मुझे बहुत बुखार आया था, मैं घर में सोई हुई थी, तो मेरी मम्मी मुझे दवाई लेने के लिए गई। तो बीच में एक नर्स मिली, तो उसने कहा, बहन जी आप विधवा है और आपके लिए ज्ञान बहुत अच्छा है। तो वो पुष्पा माता जी ने बोला कि माता जी आप ऐसा करना, हमारे घर पे आना, मैं आपका कोर्स करा दूंगी। तो मेरी मम्मी, मुझे बहुत बुखार था, बुखार में भी मम्मी मुझे वहाँ लेकर के गई। और वहाँ ले जाने के बाद मैं तो सोई हुई थी, लेकिन पुष्पा माता जी ने दीदी का मेरी मम्मी का कोर्स कराया। फिर कोर्स करने के बाद मम्मी ने घर पे आके मुझे बोला कि सुषमा तेरा बुखार उतर जाएगा और तू बहुत अच्छी हो जाएंगी, चल अपन वो पुष्पा माता जी के यहाँ जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। फिर हम मम्मी जी के साथ रोज़ कोर्स करने के लिए भी जाना शुरू किया। छठवीं में भी मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन बीच में किसी के कहने के कारण मैं नहीं जाती थी, लेकिन मेरी मम्मी रोज़ 2 बजे उठ कर के उनके यहाँ जाती थी। कभी 2:30 बजे जाती थी, कभी 3 बजे, क्योंकि वहाँ चिनावल में 4 बजे ही क्लास रहती थी। पहले से ही 4 बजे क्लास रहती थी, अभी तक भी वहाँ 4 बजे ही क्लास रहती है। तो मम्मी जी जाते थे, तो मुझे किसी ने भड़का दिया कि नहीं आपने नहीं जाना चाहिए, आपकी शादी नहीं होगी, आपको कोई ये बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मम्मी मुझे घर पे आकर के सुनाते थे कि नहीं बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है, शिव बाबा अपने को बहुत अच्छी मदद करेंगे। तो फिर ऐसा करते करते फिर 6वीं से मैं 10वीं में आ गए। फिर 10वीं में ऐसे ही एग्ज़ाम देने के बाद मम्मी ने बोला तू एक बार तो जाकर के देख सेंटर पर, क्योंकि वहाँ फिर बाद में सेंटर चालू हुआ। तो अभी जलगांव जामोद में हमारे सुनीता दीदी जी हैं, तो वो सुनीता दीदी जी जब वहाँ चिनावल में थे, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि वो सेंटर पर जाओ, वो सुनीता दीदी जी ना बहुत अच्छी तिल्ली की पट्टी बनाना सिखाते। दूसरा वो लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण है, उसको सितारे लगाना बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं जैसे ही गई तो फिर वो दीदी जी ने उनका हाथ का काम छोड़ कर के भी मुझे तिल्ली की पट्टी बनाना सिखाया।
फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे वाह, ये दीदी जी कितना अच्छा है, इनका कितना अच्छा प्यार है, हम भी अगर भगवान इनके साथ रहेंगे तो अपने को भी बहुत अच्छा सेवा का चांस मिलेगा। तो फिर मैं उनके पास रहने लगी। ऐसे करते करते फिर बाद में दीदी ने कहा कि आपको अपने ही गांव में नहीं रहना है। और मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी कि तुम जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। फिर ऐसा करते मैं बुरहानपुर आए, सुधा दीदी जी के पास, दीदी जी के पास रही। फिर मंगला दीदी जी ने बोला कि सुषमा बहन, अपने को है ना मलकापुर घूमने जाना है। फिर दीदी के साथ दीदी को मैंने बोला कि दीदी मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे, मैं तो ज्ञान नहीं सुना सकती, मैं मुरली नहीं पढ़ सकूँगी। तो दीदी बोले कि मुरली पढ़ सकती है, बोले तुम भले ही कोर्स कराना सीखना है आपको अभी। फिर दीदी जी मुझे लेकर के आए मलकापुर, तो मैं दीदी के पास रुकी। तो मंगला दीदी जी बोले आप डरना मत, बोले गीता दीदी जी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने पहली बार दीदी जी को देखा था, वैसे तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे अपन यहाँ रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। लेकिन मंगला दीदी चले जाने के बाद गीता दीदी जी ने इतना प्यार दिया कि मुझे फिर बाद में याद ही नहीं आई कि नहीं अपने जाना चाहिए। फिर सुधा दीदी जी जब भी आते थे तो मैं बोलती थी दीदी मेरे को गीता दीदी के पास बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गीता दीदी ने मुझे मुरली पढ़ना भी सिखाया। रोज़ रात को मुझे बोलते थे दीदी कि तुम मुरली पढ़ो और मैं सुनती। ऐसा करते करते मुझे ज्ञान सुनाने का भी चांस दिया दीदी ने। मैं जिस साल ज्ञान में आई 88 में, तो उस समय सुनीता दीदी बोल रहे थे कि सुषमा तुम ऐसे साल में आई ज्ञान में कि इस साल में बाबा नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि मेरा और पुरुषार्थ बढ़ना होगा, इसलिए बाबा इस साल नहीं आ रहे, अगले साल मेरे जो बाबा ज़रूर मिलेंगे। फिर मैं मधुबन गए, तो मधुबन जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि बाबा कैसे आते होंगे, बाबा कैसे मिलेंगे, अपने को सुनाई देगा या अपने को समझेगा कि नहीं समझेगा। तो मैं पहली बार ही सुधा दीदी के साथ बैठ कर के बाप दादा से मिली। तो बाप दादा मुझे जो बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो दीदी जी मुझे सुनाते थे कि अभी बाबा ने ना ये कहा, लिखो, तुम लिखोगे ना तो आपके समझ में आएगा। तो बाबा ने मुझे सबसे पहले ये वरदान दिया कि तुम संतुष्ट आत्मा हो और बाबा के घर तुम सदा संतुष्ट रहेंगे। और मुझे बाबा के घर में रहने का यही अच्छा लगा कि सब बड़ी बहनों का मुझे स्नेह प्यार बहुत मिला। मुझे ऐसा लगता था कि दीदी नहीं रखेंगे, लेकिन दीदी बोलते थे कि नहीं सुषमा तुमको घर नहीं जाना है, तुमको यहाँ ही रहना है। तो ऐसे करते करते गीता दीदी जी ने मुझे कहा कि सुषमा बहन अभी आपको ये संभालना है मलकापुर में, अभी मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया था कि तुम सदा संतुष्ट रहेंगे, तो सचमुच गीता दीदी के साथ रह कर के मुझे ये संतुष्टता का वरदान काम में आया। फिर मैंने बहनों का जीवन देखा कि सचमुच बहनें सेंटर पर रह कर के कितनी माना सारी विश्व की सेवा कर रहे हैं। अपन अगर शादी करके जाएंगे तो एक घर का कल्याण करेंगे और सेंटर पर रहेंगे तो सारे विश्व का अपन कल्याण करेंगे। तो इसलिए मुझे भी टीचर बनना है। और मैं भी दुनिया में तो ऐसे टीचर बहुत रहते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा ने मुझे रूहानी टीचर माना विश्व के स्टेज पर बैठ कर के हमको सेवा सिखाई है। अपन टीचर बन सकते हैं, ये भी तो सेवा है। बाबा ने 100 मार्क्स भाषण करने वाले को दिया है तो राशन करने वाले को भी दिया है। तो इसलिए मैं सेंटर पर रहने लगी। और जब से मुझे ऐसा लगने लगा कि सचमुच अपन बाबा का बन कर के रहेंगे, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। मुझे हिंदी भी बोलना नहीं आता था, तो मैं बाबा को साथ में रखती थी और बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे हिंदी बोलना आएगा तो मैं सेंटर पर रहूँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं रह सकूँगी। लेकिन बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दे दिया, मलकापुर आने के बाद ही मुझे हिंदी बोलना आने लगा और मैं हिंदी में कोर्स कराना भी शुरू कर दिया। बाबा ऐसे भेज देते सेवा करने के लिए कि बराबर वो सेवा अच्छी से अच्छे हो जाती है। जब भी सेवा करने के लिए जाते कहीं, तो फिर मैं ये नहीं समझती कि ये मेरे साथ चाहिए, वो मेरे साथ चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ऐसा अनुभव करती कि 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। एक तरफ से दादी जी मेरे साथ है, एक तरफ से दूसरे दादी जी हैं, ऊपर से शिव बाबा हैं। और मैं ये 4 दीवारों के अंदर दादी दीदियाँ और ऊपर से शिव बाबा की छत्र छाया, इनके अंदर बैठ कर के मैं सेवा कर रही हूँ, तो मुझे सेवा में भी सफलता मिलती है।
फिर बाद में एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि जन्माष्टमी का दिन था। तो जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और दूसरे दिन ऐसा लगा सब थके हुए थे, सब बोल रहे थे अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद फिर अपन सेवा को शुरुआत करेंगे। फिर सब रेस्ट कर रहे थे, दीदी जी सामने बैठे हुए थे। दीदी बोले कि नहीं मैं सामने बैठते, बोले आप लोग आराम करो। सब छोटी बहनें और हम भी आराम कर रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा माना जैसे ऐसा लगा कि कुछ तो भी हो रहा है, किचन में कुछ तो भी आवाज़ आया ऐसा। मैं उठ कर के आई तो देखा कि किचन में बहुत बड़ा भड़का हो गया एकदम से। माना तेल माना गैस चालू था और तेल रखा हुआ था उसके ऊपर, तो तेल बहुत गर्म हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। तो फिर मैं उठाने लगी तो एकदम से भड़का हो गया। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी कि यार दीदी 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 ये क्या हो गया, दीदी ये क्या हो गया, राजू भाई। हवा अपने यहाँ एक राजू भाई रहते, तो फिर मैं राजू भाई को आवाज़ देने लगी। तो उतने में हमारी मनीषा बहन और दीपाली बहन आए। मनीषा बहन ने फटाफट उसको कैसे सोचा क्या मालूम, तो वो उसने फट से वो मेन फ्यूज़ निकाला और बोला दीदी आप डरो मत, मैं जाती। तो वो जैसे ही सामने गई तो बाद में वो मना उठाया और बुझा दिया। दीपाली बहन भी आई, दीपाली बहन ने भी बोला कि डरो मत दीदी, आराम से हो जाएगा। तो सचमुच बाबा ने, ऐसा लग रहा था कि सचमुच बाबा ने उस समय हमको मना जागरूक कर दिया। अगर हम जागरूक नहीं रहते थे तो उस समय पता नहीं ये पूरा सेंटर का भड़का हो जाता था। लेकिन उस समय भी बाबा ने बहुत अच्छे से मदद की। मैं सबसे पहले ट्रेनिंग में गई थी, तो यहाँ से कोई भी कन्या नहीं थी, मैं अकेली थी। तो दीदी ने बोला आपको अकेले जाना है। मैं मेरी मम्मी को लेकर के गई थी। तो ट्रेनिंग करने गई तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अरे अपन अपनी तरफ से अकेले हैं, कैसे अपने को बाबा की मदद मिलेंगी, बाबा कैसे मदद करेंगे। लेकिन गई तो सचमुच दादी का इतना प्यार मिला कि मैं बोल नहीं सकती। दादी जी ने बहुत अच्छा, बहुत देर तक मेरा हाथ भी पकड़ा और कहा तुम सुधा बहन के पास से आई हो, और दूसरा कहा कि रावेर के शर्मा जी नहीं आए क्या। विशेष उन्होंने शर्मा जी को याद किया था। और उस समय का जो इतना प्यार मिला दादी का, कि मैं दादी का भी, और वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से मिली। और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत अच्छे माना बुरहानपुर में दीदी को भी अनुभव सुनाया कि दीदी देखो ना, मेरे को प्रकाशमणि दादी जी का बहुत अच्छा प्यार मिला। दीदी का नाम जैसे गीता दीदी है, तो गीता माना गीता माँ बोलते ना बाबा, तो वैसे माँ की जैसे पालना दीदी ने दी कि कभी कुछ गलती हुई भी तो अगर कुछ बोल भी दिया दीदी ने तो ऐसा लगता कि अरे दीदी ने कितना बोल दिया अपने को, अपन इतना करते तो भी दीदी अपने को बोलते रहते। लेकिन जब वो काम अच्छा हो जाता है, जब दीदी इतना प्यार देते कि ऐसा लगता है कि दीदी ने जो बोला हुआ था तो वो भी हम भूल जाते। और दीदी के हमेशा सिखाने की भावना रहती कि ये सुषमा आगे जाने चाहिए, इसने अच्छा सीखना चाहिए। और हर एक कोई को उनकी भावना यही रहती कि हर एक को आगे बढ़ना चाहिए, कि अपन तो अभी अपनी उम्र हो गई है, इसलिए अपनी साथ की बहन जो है वो बहन ने आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दीदी की बहुत बड़ी विशेषता है। और मंगला दीदी जी जो है, तो मंगला दीदी ने मेरा जीवन जो है मंगलमय बना दिया। मैं बहुत बार सोचती कि दीदी देखो ना, दीदी कितना अच्छा है, दीदी अपने को मिलना चाहिए, दीदी कब आएंगे। अपन बुरहानपुर नहीं गए अभी बहुत दिनों से, तो बराबर दीदी कुछ न कुछ कारण से इधर जालना जाते समय या कुछ न कुछ इससे दीदी आ जाते, तो मेरे को इतनी खुशी होती कि दीदी सचमुच मैंने तो ऐसे सहज याद किया था, लेकिन दीदी आप आ गए। और सचमुच दीदी ने जो मुझे यहाँ रखा है, मंगला दीदी जी ने, तो मंगला दीदी जब भी आते तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। और बड़े दीदी भी आते थे, सुधा दीदी, तो मैं बोलती थी कि अरे वाह दीदी बहुत आए, दीदी से अपन ने मिलना चाहिए, दीदी से अपन ने बात करनी चाहिए। क्योंकि मुझे 10 साल तो मैंने सुधा दीदी से बात ही नहीं की, फिर 10 साल मैंने बात नहीं की और यहाँ पर आ गई मलकापुर। तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो अपन बुरहानपुर जाकर के भी सुधा दीदी जी का प्यार नहीं ले सके। लेकिन एक बार ऐसे ही बुखार में से उठे तो फिर सुधा दीदी जी ने बोला कि सुषमा बहन आपको ना बुरहानपुर आना है थोड़ा आराम करने के लिए। तो 1 मास के लिए मैं आराम करने के लिए बुरहानपुर गई।
तो दीदी जी ने इतना प्यार दिया कि 20 साल जो प्यार नहीं दिया होगा उतना दीदी जी ने मुझे प्यार दिया। तो मैं सबको बोलने लगी कि अरे सुधा दीदी, सच्ची में दीदी मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे सामने सब बहनों से बात करते थे, मेरे तरफ सिर्फ देखते थे दीदी और बात नहीं करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दीदी सबसे बात करते, मेरे से बात ही नहीं करते। लेकिन उस समय दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया और बोले सुषमा तुम बहुत अच्छी हो, तुम भोली हो, तुम समझते नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, और ऐसा बोलते मुझे आगे बढ़ाया दीदी जी ने। मलकापुर सेवा केंद्र से तनाव मुक्त शिविर भी हुआ था, सफलता के 5 कदम ये भी सेवा हुई थी, उसमें से भी हमारे बहुत सारे भाई बहन निकले। और बाल शिविर की भी हमारे यहाँ होता रहता है, और समर कैंप रहता है, तो समर कैंप रखते हैं ना, तो समर कैंप के द्वारा बहुत से भाई बहनें जो है हमारे संपर्क में आए हुए हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा मेरी यही है कि अपने को सिंपल रहना है और माना जैसे सादगी जैसा हमारा जीवन रहना चाहिए। अपने को कोई भी जो बाबा जहाँ बिठाए, जैसा बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, ऐसा मेरा हमेशा रहता है। त्याग भावना मेरी बहुत रहती है। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है। मैं सवेरे माना रात को कितनी भी देर हुई तो मैं सोचती कि नहीं, अपनी अमृत वेला मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए अमृत वेला अगर रात को 12-1 भी बज गया, नींद नहीं आती होंगी, तो भी मैं 4 बजे उठ करके बाबा को याद करती, माना अमृत वेला करती हूँ। और मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, तो मुरली पर बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुरली का एक पॉइंट बाबा मुझे सुना रहे हैं। मैं हमेशा ये समझती कि बाबा मुरली दूसरे के लिए नहीं है, मेरे लिए है, ऐसा समझ के मैं मुरली पढ़ती हूँ। अंतिम समय में मुझे यही लगता है कि बाबा मेरा अंत ऐसा होना चाहिए कि मुझे किसी की सेवा याद आनी चाहिए, न कोई देहधारी याद आना चाहिए, बस मैं और मेरा बाबा, मुझे बाबा सामने दिखाई देने चाहिए और बाबा को देखते देखते ही मेरा शरीर छूटना चाहिए, बस मुझे ऐसा लगता है। ब्राह्मण भाई बहनों को मेरा यही संदेश है कि सबने बहुत अच्छी सी सेवा करें, बाबा के घर आए। अभी ही समय है उनका पुरुषार्थ करने का। अगर ये समय निकल गया तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे हैं, तो उन्होंने अभी समय निकाल करके अगर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर उनको सफलता जरूर मिलेंगी। अंत समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी से हमने सीखा सहन शक्ति की वो श्रेष्ठ मूर्ति है जिनकी तरफ देख कर के आँखों में नमी आ जाती है। उनमें इतनी ममता में, और पता है ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले सभी भाई बहनें उनको अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे भाई बहनें उनको दादी प्रकाशमणि के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इतना प्यार और इतना स्नेह वो हर एक के बीच में बांटती है और सभी को मीठा टोली खिलाती है और सभी में इतना प्यार बरसाती है कि उनका कोई जवाब नहीं। आदरणीय सुषमा दीदी जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दीपक देता है रोशनी देने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है फल देने की प्रेरणा, और महान व्यक्ति देती है जीवन जीने की प्रेरणा। उसी तरह से उन आदरणीय सुषमा दीदी जी से हमारा संपर्क हुआ। सुषमा दीदी का स्वभाव बहुत ही सहज और बहुत ही मनमिलावा है और बहुत ही आनंदमय वातावरण में वो रहती है। हम जब भी सेंटर में आते हैं, दीदी जी ओम शांति करके हमको बुलाते हैं और बोलते हैं बैठो भाई जी, अभी आज की मुरली सुनना है, और जाते टाइम वो याद से हमको टोली देती है और उनके हाथ की टोली बहुत ही अच्छी लगती है। सुषमा दीदी का स्वभाव बहुत ही सरल और मीठा है। दीदी जी जब भी मतलब मेरे साथ कुछ गलत होता है लौकिक में से, तो दीदी मुझे इतने प्रेम से समझाते हैं कि बाबा है अपने साथ, बाबा ही सब कुछ संभाल लेगा, बाबा ने ही आपको चुना है तो कुछ आप में विशेषता जरूर भरी होंगी, कि वो ममता की मूर्त है। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी जी में जो गुण है वो मुझ में आ जाए। दीदी जी ने मुझे टोली बनाना, खाना बनाना, लेकिन दीदी जी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। सुषमा दीदी का क्या कहना है, सुषमा दीदी के नाम में ही पीछे माँ है, तो माँ समान पालना देती है हमें।
और माँ का क्या कहना है, टोली बनाना, क्या झाड़ू सफाई वगैरह सब करना हमें सिखाया दीदी ने। जो भी सेवा रहती है वो दीदी चलो संत बहन अपन साथ मिल के करते हैं, सब ने हम साथ लेके चलते हैं। और क्षमा भाव भी बहुत है दीदी के इसमें, कुछ भी गलती हुई ये हुई तो दीदी बोलते नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है। मैं कभी भी यहाँ पर आती हूँ तो बहुत प्रेम और उनमें बहुत ज़्यादा अति प्रेम देखा है मैंने उनमें। और एक जिस प्रकार से एक बड़ी बहन छोटी बहन को समझाती है तो उस प्रकार से मैंने उनके अंदर एक बड़ी बहन का भी रूप देखा है उनके अंदर। और मुझे सबसे अच्छी उनमें ये बात लगती है कि मैं बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वो इतने सबसे प्रेम से बात करती हैं। और सबसे अच्छी मुझे उनकी टोली, उनका बनाया हुआ भोजन, जैसा कि उनको अन्नपूर्णा तो कहा ही जाता है यहाँ पे कि वो अन्नपूर्णा है, वो वाकई में वो अन्नपूर्णा ही हैंगी।